हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। देखिए, बहुत एक बड़ी बिग अपडेट फिर से एनएचपीसी ने दे दिया है। एक खुशखबरी आपको है, आपके लिए है। एक बिग अपडेट एनएचपीसी ने रिलीज किया है। इन्होंने अपना ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया है। यस माय डियर, एनएचपीसी का अगर फॉर्म आपने भरा था, फिर चाहे आप सिविल से थे, आप इलेक्ट्रिकल से थे, मैकेनिकल से थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एनी ब्रांच से आपने फॉर्म फिलअप किया था, एनी डिसिप्लिन से किया था, तो आपका जो रिलेटेड डिसिप्लिन से जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, वो एनएचपीसी ने माय डियर रिलीज कर दिया है। तो चलते हैं, चर्चा कर रहे हैं हम। लेकिन उसके पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न था, जो इन्होंने अपने शुरू के नोटिफिकेशन में दिया था ना, उस पे पहले उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, रिमाइंड करा देता हूं, देन इस पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में हम सभी को पता है, जो पैटर्न था वो चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच तीनों में से रहे हो आप, आपके लिए सेम था। वो सेम था माय डियर। यस, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 थे। टोटल क्वेश्चंस कितने थे सर? टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 200 क्वेश्चन थे। और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो ये बताइए मुझे कि टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए। तो टोटल मार्क्स भी आपके कितने हो गए सर? टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए ना। टोटल मार्क्स 200। वेरी गुड। अब ये 200 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड है, ये भी मैं बता दूं। एक्चुअली जो आपका पेपर होगा, फिर चाहे आपने सिविल से फॉर्म फिलअप किया था, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी से भी, जिससे भी किया था, 200 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से आएंगे। पेपर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन आपका जो है डिसिप्लिन का, अगर मैं बात कर लूं, किसकी बात कर रहा हूं? डिसिप्लिन की। ठीक है ना? डिसिप्लिन की बात कर ले अगर, तो डिसिप्लिन आपका जो भी है, मतलब सिविल है अगर, या इलेक्ट्रिकल है, या फिर मैकेनिकल है, ठीक है ना? क्या है? मैकेनिकल है। किसी से भी आप हो, आपके लिए 140 क्वेश्चन रखे गए हैं आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं, तो सेकेंड पार्ट में आपका जो आता है, उसको जनरल अवेयरनेस कह लीजिए। देखिए, रैंडमली 3 पार्ट है टोटल, किसी को भी आगे पीछे। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना? जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस आएंगे। और जो तीसरे पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो भी मान लीजिए आप, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है ना? रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इससे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे माय डियर? इससे भी आपके 30 एमसीक्यू ही आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पेपर को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक पार्ट आपका डिसिप्लिन का होगा, 140 क्वेश्चन। एक पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, 30 क्वेश्चन। एक पार्ट आपका जो है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का होगा, 30 क्वेश्चन। तो और दूसरी बात यह है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.24। नेगेटिव मार्किंग भी है सर। कितनी है? 0.25, मतलब 1/4 की। 1/4। ओके माय डियर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीजें तो अभी भी आपकी कॉमन है, यही रहेंगी। फिर चाहे आपने किसी भी सिविल लेटर का किसी भी फॉर्म किया, आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स के रहेंगे। 140 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के रहेंगे, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू जो है जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड के। लेकिन अब डिटेल सिलेबस क्या है कि भैया डिसिप्लिन में क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, उन पे हम चर्चा करते हैं। और उसी के रिगार्डिंग एनएचपीसी ने आपके लिए खुशखबरी दी है। आपके लिए ऑफिशियल सिलेबस इन्होंने रिलीज कर दिया है। ठीक है बाबा, तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेक्शन, जिसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है पूछा जा रहा है, जिसमें 30 एमसीक्यू आना है। उसमें देखिए क्या क्या, ये सिंपल कह रहे हैं भैया, जो सिलेबस ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस है वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। जितने भी टाइप होंगे, वो वर्बल के, नॉन वर्बल के, जितने कंटेंट होंगे सभी इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है ना? वर्बल, नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होगी, मतलब कांटे की टक्कर होगी ना। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज। एनालॉजीज पर क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलैरिटीज पर आएंगे,
डिफरेंस अंतर पर आएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन पर भी आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी, एनालिसिस जजमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, विजुअल मेमोरी भी है आपका सिलेबस में, डिस्क्रिमिनेशन भी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेक्षण, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी है, मतलब रिलेशन समझ गए होगे ना, जो है संबंध वाले क्वेश्चंस, इनका पापा है, इनके मम्मी है, इनके भैया हैं, भाभी हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन भी आएंगे, अरिथमेटिकल नंबर भी पूछे जा सकते हैं सीरीज, और जो बच गया भैया उसको इन्होंने एक्सेट्रा में डाल दिया है। देखिए कितना कितना होशियारी से काम करते हैं। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को चेक करने की, डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, आपका एबिलिटी ये चेक करेंगे इसके थ्रू, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, इन सभी के रिगार्डिंग आपकी ये एबिलिटी चेक करेंगे माय डियर। और एक्सेट्रा मतलब डाल दिया है, मतलब जो चीज बच भी गई होगी ना वो आपको पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, ये तो पार्ट फर्स्ट में हो गया सर, और पार्ट सेकेंड, और देखिए जीके जीएस, ये जो नॉन टेक पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, ये तो कॉमन है सभी के लिए, चाहे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सभी के लिए आना ही आना है। बस डिसिप्लिन आपका 140 क्वेश्चन वो वेरी करेगा, चेंज करे, डिफरेंट होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या है, ये भी एम ऑफ टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी है, आपके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, और देश नेशनल लेवल पर क्या आप नॉलेज रखते हैं, वो सभी चेक करने के लिए। द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर इट्स एप्लीकेशन ऑफ टू सोसाइटी, क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। देखिए जो चीजें फोर्स कर रहे हैं उनको जरूर पढ़िए, करंट इवेंट पे बड़ा फोर्स रखिए, करंट इवेंट पे, ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, and of such matters of everyday designed to everyday person, ठीक है ना, डेली वाली भी चीजें, everyday observation and experience in their scientific aspect, और उसका वैज्ञानिक एस्पेक्ट क्या है, as may be expected of any educated person, जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो इतनी जानकारी एटलीस्ट रखता हो। The test will also include questions relating to India, इंडिया से रिलेटेड, इवन उसके पड़ोसी देशों से भी संबंधित, यानी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। अभी देखिए बेसिकली क्या क्या आता है इसमें, होगा हिस्ट्री होगा, कल्चर होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक साइंस होगा, इकोनॉमिक सीन होगा, जनरल पॉलिटी होगा, एंड साइंटिफिक रिसर्च होगा, है ना। इकोनॉमी तो भैया बड़ा कमाल की चीज है, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था तो जानते ही हो जो है, ठीक है। एक्सेट्रा जो बचा वो एक्सेट्रा में रख दिया इन्होंने। These questions will be such that they do not require a special study of any discipline। तो अगर आपने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन अच्छे से रेडी किए और ये आपका 30 क्वेश्चन जनरल लेवल का, तब आप जाके ये 60 नंबर कवर कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अपने डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन में देखिए इन्होंने डिटेल में दिया है चीजें, देखिए साफ साफ लिखा है, इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, चाहे फिर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, एग्जामिनेशन आपके लिए, ठीक है ना। तो वो 60 क्वेश्चंस तो आपके लिए कॉमन है, फिर आप किसी भी ब्रांच हो। अब बात आती है आपके डिसिप्लिन की। पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द लेवल ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपके जो सब्जेक्ट्स रहे, जो सिलेबस रहे, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी रहे हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब जनरल इंजीनियरिंग की बात करें, सारी चीजें एसआई यूनिट्स में आपसे ये पूछ सकते हैं। एसआई यूनिट्स लिखा है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी सेट इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स में क्वेश्चंस आपके सेट होंगे, तो यूनिट भी आपको बता दिया। अब देखिए जनरल इंजीनियरिंग पहला पार्ट की बात करते हैं डियर, सिविल इंजीनियरिंग। किसकी बात करता हूं मैं, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। पार्ट ए में पहले में इन्होंने सिविल दिया है, तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए क्या चीजें हैं, बिल्डिंग मटेरियल आपसे पूछा जाएगा, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन पूछा जाएगा, सर्वेइंग आपसे पूछा जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स आपसे पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक्स पूछा जाएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। इवन इतना ही नहीं, आपको डिजाइन पार्ट भी रेडी रखना है। डिजाइन पार्ट में देखिए कौन कौन सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में रिलेटेड हो जाता है ये, देखिए क्या क्या, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस आपको रेडी रखना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको रेडी रखना है, इसी डिजाइन आपको रेडी रखना है, स्टील डिजाइन आपको रेडी रखना है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इनके सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं उसका भी इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो जाओ तैयार, बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे,
सर्किट लॉ पूछा जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट पूछा जाएगा, एसी फंडामेंटल्स आपसे पूछे जाएंगे, मेजरमेंट एंड मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाएंगे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से आपसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, उठाए सिलेबस में है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स भी आपके सिलेबस में है एनएचपीसी के, सिंक्रोनस मशीन्स भी आपके सिलेबस में है, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सिलेबस में है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपके सिलेबस में है एनएचपीसी के, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको रेडी रखना है। तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप भी रेडी रहिए और कोई भी चांस मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं भैया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या चीजें हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन आपको पढ़ना, एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपको रेडी होना चाहिए, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सोम वगैरह तो कॉमन है इलेक्ट्रिक सिविल में भी, मैकेनिकल में भी, ठीक है ना, तो वो सब आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन्स, IC engines performance, IC engines combustion, IC engines cooling and lubrication, Rankine cycle of system, boiler classification, specification, fitting and accessories, air compressors and their cycles, refrigeration cycles, principle of refrigeration, plant, nozzle and steam turbines। इसके अलावा देखिए आपसे और क्या पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, fluid statics, measurement of fluid pressures, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principles, hydraulic turbine भी मतलब हाइड्रोलिक मशीन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप से भी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से भी क्वेश्चंस आपके ये दे सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो बात होगी भैया सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस का, ये तो था आपका जो है एक बल्क में। अब हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखिए और क्या चीजें हो सकती हैं माय डियर। सिविल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिविल इंजीनियरिंग का जो सिस्टम है उसमें बिल्डिंग मटेरियल देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन क्या है बिल्डिंग मटेरियल, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, यूजेस एंड मैन्युफैक्चर क्वेरिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर उनका क्या है, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स क्या है, एक्सेट्रा, बिल्डिंग स्टोन्स आएगा, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स भी पूछा जा सकता है, सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स, टिम्बर, लकड़ी एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, लकड़ी के बने हुए प्रोडक्ट, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स, वार्निशेस। तो बिल्डिंग मटेरियल में ये इतनी चीजें पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें अगर, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन में क्या है माय डियर, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन में एस्टिमेट आपसे पूछा है, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, जो टेक्निकल टर्म्स है उनकी ग्लोसरी, एनालिसिस ऑफ रेट्स, एनालिसिस ऑफ रेट पूछा जा सकता है, मेथड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पूछ भी लिया जाता है, आइटम ऑफ वर्क, अर्थक्वेक हुआ, ब्रिक वर्क हुआ, मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल ब्रिक्स हुए, आरसीसी वर्क हुए, शटरिंग हुए, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शनल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिंपसन रूल, कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक, एक सेप्टिक टैंक की कॉस्ट कितनी होगी, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड का तो इन्होंने अभी फिलहाल बात नहीं किया है लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट लिख दिया है, ट्यूबवेल, आइसोलेट्स एंड कंबाइंड फुटिंग्स के भी बारे में, स्टील ट्रस, पाइल्स एंड पाइल कैप्स, पाइल के बारे में भी पूछा जा रहा है, वैल्यूएशन, वैल्यू एंड कॉस्ट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यार, अक्सर ये देखने को मिलता है ना, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, सिंकिंग फंड, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है, वैल्यू एसेट वैल्यू, सिंकिंग फंड, डेप्रीशिएशन एंड एब्सोलेंस, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफी क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, सिंकिंग फंड, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम में, वो भी लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात ही बीएमसी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की। अब बात करते हैं सर्वेइंग पे। सर
सर्वेइंग में देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ा दिया है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ा दिया है, चेन सर्वेइंग पढ़ा दिया है, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा दिया है, कंपास ट्रावर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थोड़ोलाइट ट्रावर्सिंग, एडजस्टमेंट ऑफ थोड़ोलाइट, लेवलिंग, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल भी है, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, यूज ऑफ कंटूर मैप, टैक्योमेट्रिक सर्वे है, टैक्योमेट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग, अर्थवर्क कैलकुलेशन, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के बारे में भी। देखिए ये छोटी सी लाइन जो ऐड कर दी ना, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स, ये बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन दे सकते हैं वो, ठीक है ना। टोटल स्टेशन हुआ आपका, जीपीएस हुआ, जीआईएस हुआ, बहुत सारी चीजें। ओके, सॉइल मैकेनिक्स पे आते हैं। ऑरिजिन ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, वाइड रेशियो, जो बेसिक ये चीजें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उनसे क्वेश्चन ये दे सकते हैं। पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यूनिट वेट्स, डेंसिटी इंडेक्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ग्रेन साइज का वो भी पूछा जा सकता है, एंड देयर यूजर्स, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। यस माय डियर, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एटरबर्ग्स लिमिट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आईएसआई सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन आईएसआई, वो भी पूछा जा रहा है। एंड प्लास्टिसिटी चार्ट भी आपसे पूछा जा रहा है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की परमेबिलिटी भी पूछा जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को, परमेबिलिटी का कोएफिशिएंट भी पूछा जा रहा है। डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसको डिटरमाइन कैसे करोगे आप। अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्विफर्स, ये तो बताया ही था, फिर भी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्विकसैंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जान गए होंगे। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ई लॉग पी करो भी पूछ रहे हैं, ई लॉग करो भी पूछ रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट तो जानते हो यार कितना इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंप्यूटेशन, कंपैक्शन, लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इतनी चीजें आपकी सॉइल मैकेनिक्स से पूछी जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक्स की बात किया जाए सर, तो हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, जो भी है, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट्स ऑफ फ्लो, फ्लो का बर्नौलीज थ्योरम देख रहे हैं, एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम का, फ्लो थ्रो पाइप्स, फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो से भी पूछा जाएगा। वियर्स, फ्लूम्स, स्पिलवेज, पंप्स एंड टर्बाइंस, इनके बिना तो फ्लूइड मैकेनिक्स अधूरा लगता है, इसको तो ऐड करना ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में। देखो यार, इरिगेशन में और आपका फ्लूइड में एक चीज कॉमन है, एक्विफर है, उसमें बड़ा बेनिफिट, दोनों चीजें कॉमन है, तो एक तैयार करोगे दो तैयार हो जाएंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या है, डेफिनेशन, नेसेसिटी, बेनिफिट्स, इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के इफेक्ट क्या है, टाइप्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन क्या, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह, यूनिट हाइड्रोग्राफ, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ कोएफिशिएंट, रेन गेज, लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से जो लॉसेस होंगे, इवेपोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के लिए मांग जल की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, खरीफ सीजन, रबी क्रॉप्स, ये सब तो यार जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना। कमांडेड एरिया, टाइम फैक्टर, क्रॉप रेशियो, ओवरलैप अलाउंस, इरिगेशन एफिशिएंसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनल्स, टाइप्स ऑफ कैनल इरिगेशन, लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल्स, पानी का लॉस कैनल्स में, कैनल लाइनिंग, कैनल की लाइनिंग करेंगे भैया, कच्ची नहर, पक्की नहर, कैसे उसकी लाइनिंग, क्या सिस्टम करना है, टाइप एंड एडवांटेजेस, उसके टाइप क्या एडवांटेजेस क्या है, शैलो एंड डीप वेल्स, अब कुएं की भी बात आएगी तो कुएं की कैपेसिटी, लब्धि की भी बात आएगी, यील्ड फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से जो उसकी यील्ड होती है, कैपेसिटी, वियर एंड बैराज, फेल्योर ऑफ वियर एंड परमेबल फाउंडेशन, वियर जब किसी परमेबल फाउंडेशन पर फेल्योर होता है तो वहां पर उस पर क्या रिएक्शन है, स्लिट एंड स्कोर, कैनेडीज थ्योरी और
ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो, डेफिनेशन ऑफ फ्लड कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेंगे, मेथड फ्लड को, वाटर लॉगिंग, प्रिवेंटिव मेजर, लैंड रिक्लेमेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिंग फर्टिलिटी, ठीक है ना, अफेक्टिंग फर्टिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, पर्पस, मेथड, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो इतना दे दिया कि मेरा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखिए क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है, जियोमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन पूछेंगे, ये टाइप्स ऑफ पेमेंट से आपसे पूछा जा सकता है, पेमेंट मटेरियल से क्वेश्चन उठा सकते हैं, एग्रीगेट एंड बिटुमेन से डिफरेंट टेस्ट जो है उसके लिए भी, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, देखो मैं बात करी था रहा उसमें रिजिड पेमेंट नहीं दिया था, इसमें दे दिया इन्होंने, तो जहां कुछ चीजें छूट जाती है आगे वाले में उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों दे रहे हैं, मतलब कहीं से कुछ आपको छोड़ने नहीं देंगे ये। वाटर बाउंड मैकेडम WBM एंड वेट मिक्स मैकेडम WMM, ग्रेवल रोड, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, रिजिड पेवमेंट, ज्वाइंट पेवमेंट, मेंटेनेंस, हाईवे ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे, स्लीपर, बैलास्ट फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग, ट्रैक ज्योमेट्री, इसमें से भी क्वेश्चन, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, अरे यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग हुआ, ट्रैक जंक्शन हुआ, स्टेशन एंड यार्ड हुआ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, डिफरेंट ट्रैफिक सर्वे, स्पीड, फ्लो, डेंसिटी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इंटरसेक्शन एंड इंटरचेंजेस, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक सिग्नल साइंस एंड मार्किंग, रोड सेफ्टी। तो भैया आपको ट्रैफिक इंजीनियर भी बना के छोड़ेंगे ये, ठीक है ना, तो ट्रैफिक की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनवायरमेंट पे बात करते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंट पे देखिए, एनवायरमेंट में क्या चीजें हैं सर, एनवायरमेंट में क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट की बात करें क्वालिटी ऑफ वाटर जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, एनवायरमेंट भी रिज्यूम होगा आपका, वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे प्योरीफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे करना, नीड ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन की नीड क्या है, स्वच्छता सफाई की, सीवरेज सिस्टम क्या है, सर्कुलर सीवर, ओवल सीवर, सीवर, अपर टेनेंसेस, सीवेज ट्रीटमेंट, सरफेस वाटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स, इफेक्ट, engineered management system, air pollution, pollutants, causes, effects, control, noise pollution, cause, health, effects, control, इतनी सारी चीजें एनवायरमेंट में भी आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पार्ट में आ जाए हम लोग, तो देखिए क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पार्ट में आ जाए, देखिए क्या है, पहला थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या चीजें हैं सर, इलास्टिसिटी, constants, types of beams, determinate and indeterminate bending movement, determinate और indeterminate structure के बारे में आपकी वेल नॉलेज होनी चाहिए, and shear force, diagrams of simply supported beam, SSB का SFD, simply supported beam का shear force diagram, cantilever and overhanging beam, movement of area and movement of inertia, मतलब वही ज्यादातर चीज जो आपकी सोम से रिलेटेड है, inertia of rectangular and circular section, bending moment and shear stress for T channel and compound section, T channel and compound section के लिए shear force और bending moment, chimneys, dams and retaining walls, eccentric load, slope, deflection of simply supported and cantilever beams, simply supported और cantilever beam के लिए क्या होगा ये, critical load and columns, क्रिटिकल लोड और कॉलम्स, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन का टॉर्जन क्या होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे सर आ जाते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे देखिए सर ये क्या देंगे दोस्तों, ओके कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बात करें तो देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट की एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के एडवांटेजेस यूजेस क्या है, सीमेंट एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी की इंपॉर्टेंस, वाटर सीमेंट रेशियो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, वर्केबिलिटी ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मिक्स डिजाइन ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये तीनों के तीनों बड़ा खतरनाक है, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, फिनिशिंग एंड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट,
तो भैया किसको छोड़े, सब तो दे दिया आपने, क्या छोड़े हम पढ़ने के लिए, कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर का रिपेयर और मेंटेनेंस कैसे हमें देखना है ये भी आपको बताना है, बताइए, वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आगे आते हैं आरसीसी डिजाइन पे। सर आरसीसी डिजाइन में देखिए क्या कहते हैं। ओके, आरसीसी डिजाइन, वेरी गुड। आरसीसी डिजाइन, आरसीसी बीम्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स एंड डबली रेनफोर्स बीम। तो भैया आरसीसी तो देवेश सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया धुआंधार तरीके से सब तैयार होगा और अच्छे से तैयार जो है, आप लोग इसको बढ़िया से बस रिवाइज कर लीजिए। कैंटिलीवर बीम से भी क्वेश्चन आएंगे, टी बीम्स, लिंटल्स, वन वे एंड टू वे स्लैब भी आ सकता है, आइसोलेटेड फुटिंग्स, रेनफोर्स ब्रिक वर्क्स, कॉलम्स, स्टेयरकेसेस, रिटेनिंग वॉल्स, वाटर टैंक्स, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। आरसीसी डिजाइन क्वेश्चंस में बी बेस्ड ऑन बोथ लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्टेट। देखिए ये भी कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है इन्होंने, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट ऐसा सोच के चले आपकी भैया हमें केवल वर्किंग स्टेट पढ़ना, नहीं, इन्होंने कहा भैया दोनों पढ़िए आप। तो देख रहे हैं कि कितना डिटेल सिलेबस दिया है इन्होंने आपके लिए, कोई रियायत, समझ रहे हैं। स्टील डिजाइन पे आ गया मैं भैया, स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, स्टील का डिजाइन, स्टील कॉलम का कंस्ट्रक्शन, बीम रूफ स्ट्रेस, प्लेट गर्डर। चलिए फिलहाल स्टील से बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, ठीक है ना, लेकिन इतना पूछ लिया कि भैया मेरी आवाज बैठने लगी, ठीक है ना, बोलते बोलते। ओके, तो भैया ये था डिटेल सिलेबस, ठीक है। इसी तरह से माय डियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने दिया है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी मेंशन किया गया, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन भैया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपके जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है डील करेगा, ठीक है ना। तो सिविल बोलते बोलते ही मेरा गला बैठने लगा दोस्तों जो है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको कंफर्म हो गया भैया मुझे क्या चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो एक बार अगर फिर से आप कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए हो तो ये ढिलाई छोड़ दीजिए और फिर से लग जाइए, फिर से नए जोश के साथ, और फिर से अपनी कमर कस लीजिए और फिर से एक मेहनत करना शुरू कर दीजिए जब तक एक सीट कंफर्म नहीं कर लेते, ठीक है ना। ओके, तो यही था, बहुत जरूरी था यार बताना आप सभी को, इसको मिस नहीं कर सकता था ना मैं, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, छोटी दिवाली, जितने भी त्योहार हैं भैया सबको खूब मस्त तरीके से एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।